He's the Aam Aadmi Party Rajya Sabha MP, Mr. Sanjay Singh. Mr. Singh, good evening. Thank you so much for joining us. My first question to you, Mr. Singh, is the Aam Aadmi Party is extremely hopeful, in expansion mode. You have done well in Punjab. Congratulations, well done. But do you feel that, Arvind Kejriwal having this confidence, उन्होंने जब विधानसभा में बोला, the manner in which he attacked the Prime Minister almost made it appear that this is a Kejriwal versus Modi fight more than anything else for 2024. Do you think that this is an unwise assessment? आप लोगों ने अपने आप को कहीं ज्यादा तो नहीं आंक दिया? देखिए संकेत जी, मुझे तो वो भी दिन याद है कि जब 2011 में ये सारी राजनीतिक पार्टियां, वो चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, अरविंद केजरीवाल जी से कहते थे हिम्मत है तो राजनीति करके दिखाओ, हिम्मत है तो चुनाव लड़के दिखाओ, हिम्मत है तो विधानसभा में पहुंच के, संसद में पहुंच के दिखाओ। और इस देश की जनता ने यह बताया कि लोकतंत्र में अहंकार नहीं चलता। आम आदमी की ताकत है, वो जिसको चाहे विधानसभा में पहुंचा दे और जिसको चाहे लोकसभा में पहुंचा दे, जिसको चाहे जमानतें जब्त करा दे। और इस देश के आम आदमी ने साबित करके दिखाया। 3 बार दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बनाया। पंजाब में 10 साल के अंदर, 10 साल का सफर है, कोई हमारा बहुत लंबा सफर नहीं है। 4 हमारे सांसद एक बार आए पंजाब में, फिर 1 सांसद आए, फिर हमारी 22 सीटें विधानसभा में आई, मुख्य विपक्षी दल बने और वहां 92 सीटें आई। तो ये सफर लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। आम आदमी पार्टी का एक्सपेंशन अपने आप धीरे धीरे एक प्रक्रिया के तहत हर राज्य में हो रहा है। गोवा जैसे सुदूर राज्य में हमको 2 एमएलए की सीट मिल गई। उत्तराखंड में हम चुनाव लड़े, उत्तर प्रदेश में हम चुनाव लड़े, हमने अपनी प्रेजेंस बनाई, वहां पे अपनी बातें लोगों तक पहुंचाई। ये बात ठीक है कि वहां हमें सीटें नहीं मिली, लेकिन आम आदमी पार्टी का एक्सपेंशन देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहा है, विस्तार हो रहा है। कारण है उसके पीछे अरविंद केजरीवाल का दिल्ली मॉडल। लोग चाहते हैं बेहतर शिक्षा, लोग चाहते हैं बेहतर इलाज, लोग चाहते हैं कि ये तमाम जो उनकी जिंदगी की जरूरतें हैं वो मुफ्त में उनको मिले या न्यूनतम दाम पे उनको मिले। और उसके बावजूद मुनाफे का बजट देने वाली सरकार केजरीवाल जी की सरकार। इसका मतलब अब संजय जी, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। पैसे की कमी नहीं है, नीयत में कमी है। आप कह रहे हैं ग्राउंड तैयार किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में भी ग्राउंड तैयार हुआ, लगातार एक्सपेंशन मोड में, एंड दिस इज एकदम काबिले तारीफ है फॉर अ पार्टी इन अ मैटर ऑफ 8.5 years टू विन दिल्ली थ्राइस, टू विन हैव अ मैसिव मैंडेट इन पंजाब इज कमेंडेबल। बट संजय सिंह जी, मेरा सवाल फिर से वही है, टू रियलाइज कि आप कब और किस तरीके से बढ़ रहे हैं और उससे पंचिंग वे अबव योर वेट, डू यू थिंक इज गोइंग टू क्रिएट फिशर्स इन द ऑपोजिशन स्पेस? मसलन आपका और समाजवादी पार्टी का अलायंस, यू आर इन कॉन्टैक्ट विद अखिलेश यादव। अपेरेंटली द डील डिड नॉट गो थ्रू बिकॉज आपने जरूरत से ज्यादा ही सीट मांग ली। मे बी यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, उन्होंने आपको दिया नहीं। अब यही चीज 2024 में भी तो मुझे लगता है ये जानकारी अगर नहीं, पहली बात तो एक बात ये समझिए कि ये जानकारी अगर आपको किसी ने दी है तो बिल्कुल गलत जानकारी दी है। मैंने उनसे कोई सीट की डील या कोई ज्यादा नंबर या कोई ऐसा दबाव उनके ऊपर बनाने की बात नहीं की। हाँ, ये जरूर कहा कि एक ऐसा मॉडल हो जहां पे फ्री बिजली लोगों को मिल सके, बेरोजगारी भत्ता 5,000 रुपए महीने मिल सके। इन तमाम मुद्दों पे एक एक करके उनसे बात हुई। सीटों के कारण कोई गठबंधन टूटा या बातचीत नहीं बनी, ऐसी जानकारी अगर आपको है तो वो गलत जानकारी है। पहली बात तो मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूं। और दूसरी बात यह है कि समाजवादी पार्टी ने 3 प्रयोग किया। कांग्रेस पार्टी के साथ उन्होंने गठबंधन किया, चुनाव हार गए। बीएसपी के साथ उन्होंने गठबंधन किया, चुनाव हार गए। 2022 में उन्होंने कई दलों के साथ गठबंधन किया और फिर भी चुनाव हार गए। तो इसमें हमारा क्या दोष है? इसमें हमारी क्या गलती है? हमने तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जमकर लड़ाई लड़ी, तमाम मुद्दे वहां पर उठाए। राम मंदिर के जमीन खरीद के घोटाले से लेकर जल जीवन मिशन में हुए घोटाले से लेकर कोरोना की महामारी में हुए घोटाले से लेकर तमाम मुद्दे। और 21 मुकदमे संकेत जी मेरे खिलाफ योगी आदित्यनाथ जी ने किए। मेरे पार्टी का दफ्तर खाली करा दिया, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगाया,
150 पुलिस वालों के साथ मुझे सीतापुर में गिरफ्तार किया गया। ऐसी तमाम घटनाएं, कितना उल्लेख करूं। संजय जी, सारे मुद्दे को हम लोगों ने उठाया, है अपनी कि लड़ाई लड़ी, हम चुनाव लड़े 352 सीटों पे। पीपल, आपका ये कहना है कि लोग दिल्ली का एक मॉडल मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रभावित हो रहे हैं। आपका ये कहना है दिल्ली का मॉडल देख करके उसी के तर्ज पर लोग पार्टी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ग्रो करेंगे तो जाहिर सी बात है कोई कम होगा। तो आपके हिसाब से हु विल यू फीड इनटू और फीड फ्रॉम, फीड ऑफ? देखिए, आप समाजवादी कौन कम पार्टी होगा, कौन ज्यादा होगा, हाँ। ये तो इस देश, मैं ये कह रहा हूं कि कौन कम होगा, कौन ज्यादा होगा, तो ये तो इस देश की जनता के ऊपर हमें छोड़ देना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी वहां शासन में थी, योगी आदित्यनाथ जी का शासन था। उस सरकार के खिलाफ ईमानदारी से जमीन पर लड़ने का काम किसने किया? वोट नहीं मिला, सीटें नहीं मिली, वो बातें अभी छोड़ देते हैं। वो लड़ाई आम आदमी पार्टी ने एक मुख्य विपक्षी दल के रूप में भूमिका उत्तर प्रदेश के अंदर हमने निभाई। समाजवादी पार्टी ने तमाम गठबंधन, मैंने बताया तो 2017 का गठबंधन, 2019 का बीएसपी के साथ गठबंधन, और अभी कई दलों के साथ पिक्चर की अगर बात करें, अब ये एस्टैब्लिश हो गया कि समाजवादी पार्टी सारे प्रयोग करके भी अभी क्या है, आप राजस्थान में भी एक्सपैंड कर रहे हैं, यूपी में भी, और भी जगह। इट्स नेचुरल, एनी पार्टी शुड हैव दोज एक्सपेक्टेशंस। तृणमूल कांग्रेस को लगता है कि मोदी को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो है टीएमसी। आई थिंक यू हैव सिमिलर एक्सपेक्टेशंस ऑफ योरसेल्फ। ऐसे में टक्कर देगा कौन? सबको रखने का हक है संकेत जी। राजनीतिक दल में अगर कोई काम कर रहा है, कोई राजनीतिक पार्टी है और उसको लगता है कि हमारे मुद्दे अच्छे हैं, हमने जनता के लिए अच्छा काम किया है। पंजाब में भी अभी सरकार बनी है, भगवंत मान जी भी वहां लगातार बहुत अच्छे जनहित के फैसले ले रहे हैं। तो सभी राजनीतिक दलों को अपना विस्तार करने का हक है, सबको आगे बढ़ने का हक है, सबको अपनी नीतियां लोगों तक पहुंचाने का हक है। वो हक हमें भी हासिल है। लेकिन आलोचना तो हम अगर सहने का भी हक होना चाहिए। कर रहे हैं, आपके ऊपर आरोप ये भी लगते हैं कि वहां भगवंत मान ने पहले तो दुनिया जहां के वादे कर दिए जनता से, और उसके बाद फिर केंद्र में आकर के उन्होंने एक स्पेशल राहत पैकेज की मांग कर दी कि हमें इतने का पैकेज दे दीजिए। ये सब सवाल अच्छा, कौन सा राज्य, कौन सी राज्य सरकार है जो प्रधानमंत्री से मांग नहीं करती संकेत जी? ये किस प्रकार का तर्क है? मतलब हर राज्य के मुख्यमंत्री को केंद्र सरकार से मांग करने का भी हक नहीं है। दिल्ली में हमको 327 करोड़ के अलावा कुछ नहीं देते ये लोग। हम अपने जीएसटी का शेयर पाने के लिए महीनों महीने इनके सामने चक्कर काटते रहते हैं। तो एक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की स्थिति के बारे में अगर प्रधानमंत्री जी से बात करने के लिए आए हैं, तो इस देश में तो संघीय ढांचा है ना, मेरा फेडरल स्ट्रक्चर है। संजय जी, वो कहते हैं भाई हमें हर जगह मिलके काम करना चाहिए। तो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री ने कुछ मांग की प्रधानमंत्री जी से, इसमें गलत क्या है? मेरा फाइनल क्वेश्चन के हित में, और मैं जानता हूं भगवंत मान के खाते में 50,000। मैं चाहता हूं कि आप बातें जो हैं वो बहुत ही एक राजनीतिक तरह से एक बात होती है और एक होती है एकदम सीधी सपाट बात। आप दोनों ही बात करना जानते हैं वक्त को देख करके। तो मैं चाहता हूं कि आप सीधा जवाब दें, और जवाब ये है, डू यू फील दैट द आम आदमी पार्टी विल बी द नेचुरल चॉइस इन द ऑपोजिशन इन 2024 टू द बीजेपी? बिल्कुल, इसमें कहीं कोई संदेह रखना ही नहीं चाहिए हमें। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आम आदमी पार्टी आज की तारीख में, आम आदमी पार्टी का फुटप्रिंट्स देश के हर हिस्से में है। अरविंद केजरीवाल के मॉडल की प्रशंसा और तारीफ करने वाले लोग आपको कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर जगह मिल जाएंगे। अरविंद केजरीवाल को राष्ट्रीय विकल्प के रूप में इस देश की जनता देख रही है। तो हम अपनी बातें लोगों तक कह रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं। चुनाव दर चुनाव, एक राज्य के बाद दूसरे राज्य में पूरी मेहनत के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। कहीं हमें तुरंत सफलता मिलेगी, कहीं थोड़ा विलंब से मिलेगी। और ये तो सारी राजनीतिक पार्टियों के साथ होता है। कब से लड़ रहे हैं? जनसंघ के जमाने से, बीजेपी के जमाने से। केरल में भारतीय जनता पार्टी वाले दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहते हैं अपने आप को। एक सीट भी नहीं आई इस बार। उनकी तमिलनाडु में जमानतें जब्त होती हैं उनकी। अभी आप सोचिए, पंजाब में लंबे समय तक दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी सरकार में रही लंबे समय तक, और 73 सीट पे वो लड़े अमरिंदर सिंह जी के साथ गठबंधन करके, जो 5 साल मुख्यमंत्री रहे, हार गए। और उनकी 55 जगह पे जमानत जब्त हो गई। ठीक है, 55 जगह पे जमानत जब्त हुई 73 में से। ओके, रनिंग आउट ऑफ टाइम। तो इसलिए पार्टियां धीरे धीरे बढ़ेंगी
और आप देख लीजिए, जो लोग केजरीवाल को चैलेंज देते थे, हिम्मत है तो चुनाव लड़के दिखाओ, आज वो लोग चुनाव से भाग रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जिनका सीना 56 इंच का है, जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री हैं, जो प्रधानमंत्री दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के प्रधानमंत्री हैं, आज वो प्रधानमंत्री दिल्ली की एमसीडी में चुनाव से भाग रहे हैं, कह रहे हैं हम केजरीवाल जी को नहीं आने देंगे, हम खुद एमसीडी चलाएंगे। रनिंग आउट ऑफ टाइम, सारे देश का काम छोड़ के एमसीडी चलाएंगे। थैंक यू सो मच संजय जी फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन द बिग फाइट। थैंक यू।